So the problem is mod of z1 is equal to 1 and mod of z2 is equal to 2, mod of z3 is equal to 3 and 9 times of z1 z2 plus 4 times of z1 z3 plus z2 z3 mod is equal to 12 and we have to find out the value of mod of z1 plus z2 plus z3. So let's see how we will solve this question. तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये प्रोवाइडेड है कि mod of z1 की वैल्यू 1 के इक्वल है, mod of z2 की बात करें तो इट इज इक्वल टू 2 एंड mod of z3 दिस इज इक्वल टू 3. एक और स्टेटमेंट दिया है 9 टाइम्स ऑफ z1 z2, 9 टाइम्स ऑफ z1 z2, 4 टाइम्स ऑफ z1 z3 प्लस z2 z3 and this is equal to 12 units and we have to find out the value of mod of z1 plus z2 plus z3. तो this expression we need. तो देखिए सबसे पहले अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम लोग कर क्या रहे हैं कि ये जो डाटा आपको नजर आ रहा है इसमें से Z1, Z2 और Z3 को अपन कॉमन ले रहे हैं. तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो Z1, Z2 और Z3 मैंने कॉमन ले लिया तो नाउ इट विल बिकम 9 अपॉन Z3, 9 अपॉन Z3 प्लस 4 अपॉन Z2, 4 अपॉन Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 ब्रैकेट ऑफ एंड mod एंड दिस इज इक्वल टू 12. ठीक है. अब आपके पास एक प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास Z1, Z2, Z3, Z4 सपोज ये 4 कॉम्प्लेक्स नंबर है और इनके प्रोडक्ट का अगर आप मॉड ले रहे हैं तो दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 इंटू मॉड ऑफ Z3 इंटू मॉड ऑफ Z4 के मतलब आप इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर का भी मॉड ले सकते हैं. तो अगर मैं ऐसा इस स्टेटमेंट में यूज करता हूं तो फर्स्ट टर्म विल बिकम mod of z1, the second term is mod of z2, third term is mod of z3 and this is 9 upon z3, 9 upon z3, 4 upon z2 plus 1 upon z1 का mod and that is equal to 12k. तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में mod of z1 आपको 1 दे रखा है, mod of z2 आपको 2 दे रखा है, mod of z3 आपको 3 दे रखा है. अगर मैं ये सारी वैल्यूज यहाँ पे यूज करता हूं तो दिस विल बिकम 1 इंटू 2 इंटू 3. नाउ इट इज 9 अपॉन z3 प्लस 4 अपॉन z2 प्लस 1 अपॉन z1 एंड दिस इज इक्वल टू 12k. ठीक है. अब देखिए आगे फर्दर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसके लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा. तो आप देख सकते हैं कि अब ये टर्म बन रहा है 9 अपॉन z3, 9 upon z3, 4 upon z2 plus 1 upon z1 and this is equal to 12 by 6 या फिर आप इसे 2 यूनिट लिख सकते हैं. अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया है कि ये 9 और नीचे आपका z3 है. सो व्हाट आई हैव डन, मैंने z3 कॉन्जुगेट का डिनोमिनेटर में और z3 कॉन्जुगेट का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया. सिमिलरली ये 4 है, डिनोमिनेटर में आपके पास z2 है तो मैंने यहाँ पे z2 कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई और z2 कॉन्जुगेट का यहाँ पे डिवाइड किया है और नाउ इट इज 1 अपॉन z1, z1 कॉन्जुगेट और z1 कॉन्जुगेट का मॉड एंड दिस इज इक्वल टू 2k. अब देखिए एक और प्रॉपर्टी है, आप जानते होंगे कि अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया जाए तो दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर. यानी कि नाउ दिस क्वेश्चन विल बिकम 9 z3 कॉन्जुगेट अपॉन मॉड ऑफ z3 का होल स्क्वायर. Similarly, plus 4 times of z2 conjugate upon mod of z2 का whole square. Similarly, z1 conjugate upon z1 के mod का whole square and this is equal to 2k. देखिए अभी क्वेश्चन में आपको याद होगा कि क्वेश्चन में ये प्रोवाइडेड था कि mod of z1 आपका 1 के इक्वल है, mod of z2 आपको 2 के इक्वल दिया है और mod of z3 आपको 3 के इक्वल दिया है. और इन सबका अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूं, जैसे यहाँ पे mod of z3 का होल स्क्वायर है, ये टर्म आपको mod of z3 का होल स्क्वायर नजर आ रहा है तो इसको हम लोग 9 से रिप्लेस कर सकते हैं. और अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये बनेगा 9 z3 कॉन्जुगेट अपॉन 9. सिमिलरली 4 टाइम्स ऑफ z2 कॉन्जुगेट और नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि mod of z2 का होल स्क्वायर आपका 4 जनरेट होगा तो इट इज 4 एंड z1 कॉन्जुगेट अपॉन 1 एंड दिस इज इक्वल टू 2k. तो आइए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको यहां तक पूरा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा. अब चलिए 2-3 स्टेप्स और बाकी हैं और फाइनली वी विल गेट द आंसर. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 9 से 9 कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 कैंसिल हो रहा है और ये तो सिंपली 1 ही है.
So now it will become Z3 conjugate plus Z2 conjugate plus Z1 conjugate and that is equal to 2k। या फिर हम हमारे पास देखिए एक और फर्दर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का होल कॉन्जुगेट ये इक्वल होता है Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z3 कॉन्जुगेट के। और आप इसको रिवर्स भी यूज कर सकते हैं, यानी कि ये बन जाएगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का कॉन्जुगेट एंड दिस इज इक्वल टू 2। अब एक और प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और आप इसका मॉड ले रहे हैं या फिर आप इसके कॉन्जुगेट का मॉड लेते हैं, ये हमेशा आपस में बराबर होता है। यानी कि अगले स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं दैट इज Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 and this is equal to 2k, and finally this is a solution for the given question।